हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज मैं बताने के लिए आ गया हूँ कि एक सिल्वर का रिंग कैसे बनाया जाता है जो कि स्टोन की मदद से। तो अब पहले आप लोगों को ऐसा एक फ्रेम तैयार कर लेना पड़ेगा। मतलब फ्रेम तैयार नहीं होगा तो ठीक ठाक से काम नहीं होगा। तो फ्रेम तैयार होने के बाद आप लोगों को एक काट लेना पड़ेगा और काट लेने के बाद ऐसे ही ठीक ठाक से मोड़ लेना पड़ेगा। मतलब जितना सही तरीके से मोड़ोगे आप लोग उतना ही सही तरीके से स्टोन जो कि फिटिंग होगा। तो उसके बाद इसको झाल लेना है, मतलब सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे पान लगा कर और आप लोगों को हीट के मदद से सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद जो कि फिर से एक फ्रेम बना के फिर से आप लोगों को सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा, जो कि ये खुल नहीं जाता है उसलिए। तो ऐसा सोल्डरिंग करने के बाद वो बाद में काम आप लोग कर लेना। तो पहले आप लोगों को ऐसे ही मतलब तार को काट लेना पड़ेगा जो कि डिजाइन के लिए, और ऐसा ही डिजाइन आप लोगों को बना लेना पड़ेगा। मतलब जैसे देख रहे हो आप लोग ऐसे ही डिजाइन आप लोगों को बना लेना पड़ेगा। मतलब जो कि डिजाइन आप लोग देख रहे हो ऐसा नहीं बनाओगे तो आप लोग कोई से भी बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आप लोग चेंज कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा आप लोग चेंज करोगे वो आप लोगों के अंदर होगा। मतलब आप लोग अगर अलग डिज़ाइन चाहते हो तो अलग से बना सकते हो थोड़ा सा, बट ऐसा ही नहीं तो आप लोगों को मोड़ लेना पड़ेगा, जो कि दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो फ्रेम बना चुके थे, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये सब मतलब दे देना पड़ेगा। मतलब ये सब जब दे दोगे आप लोग मतलब ठीक ठाक से बैठा ना, जैसे मैं बैठा रहा हूँ तो इस तरीके से आप लोग बैठाओगे तो आप लोगों का एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और आप लोग मतलब जितना अच्छी तरीके से भांज सकते हो उतना ही अच्छी तरीके से भांजना, जो कि मेरा भी थोड़ा सा गड़बड़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बट आप लोग जितना सही तरीके से भांज सकते हो मतलब एक के ऊपर और एक बैठा के आप लोगों को ठीक ठाक से भांज लेना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसे ही सजा लेना पड़ेगा और सजाने के बाद फिर से सोल्डरिंग ही करना पड़ेगा, जो कि ये अगर खुल जाता है मतलब सोल्डरिंग आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का जो ये डिज़ाइन होगा वो खुल सकता है। तो इसलिए आप लोगों का डिज़ाइन जो कि ठीक ठाक तरीके से जैसे हो जाए। तो देखो मैं पान लगा के फिर सोल्डरिंग कर लूँगा, ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो सोल्डरिंग लगभग हो चुका है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो आप लोग देख लो। जैसे छोटा छोटा ऐसा तार का पीस आप लोगों को काट कर लेना पड़ेगा, जो कि इसको रेजी बोला जाता है। मतलब इसको हीट देकर जो कि राउंड सर्कल में करना पड़ेगा, मतलब इसको रेजी कहा जाता है। तो आप लोगों को ऐसा ही रेजी बना लेंगे, मतलब ऐसे रख के और बहुत ज़्यादा हीट दे के, मतलब गैस की मदद से आप लोगों को हीट दे के और ऐसे ही रेजी आप लोगों को बना लेना पड़ेगा। मतलब देख सकते हो आप लोग ज़्यादा ये काम नहीं है, रेजी बनाना एक बहुत आसान काम है। आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। और ऐसे ही पान देकर मतलब आप लोगों को फिर से ऐसा ही डिज़ाइन मतलब बैठा के और सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा। मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम आप लोगों को नहीं लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं है।
अब देखो लगभग हो चुका है। और उसके बाद आप लोगों को डिज़ाइन के लिए मतलब वो भी एक डिज़ाइन है, आप लोग बता सकते हो। उसलिए आप लोगों को ऐसा 3 रेजी लेकर बीच में एक पान देकर मतलब सिल्वर का पान देकर और ऐसे ही आप लोगों को एक बना लेना पड़ेगा, जो कि इसको लगाया जाएगा ऐसे। मतलब आप लोग देख सकते हो, ऐसा आप लोग ट्राई भी कर सकते हो और ये नहीं दोगे तो भी अच्छे तरीके से चल जाएगा। मतलब देना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप लोगों का मर्जी से। मतलब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ऐसा ही सिल्वर रिंग कैसे बनाया जाता है। तो देखो उसके बाद फिर से एक गोल राउंड सर्कल कर लेना पड़ेगा। मतलब ये आप लोगों का काम में लग जाएगा। जो फ्रेम था उसके अंदर घुसा के और ऐसे आप लोगों का सोल्डरिंग करना पड़ेगा, जो कि इसका भी काम है। ये इसका मतलब जब स्टोन घुसा हो गया आप लोग उस टाइम पे अगर फिसल जाता है और स्टोन बाहर आ जाता है तो वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। और अच्छी हैबिट यही है जो कि ऐसा बनाना। मतलब आप लोगों का फिर सेव कर लेना पड़ेगा। जो स्टोन का माप है वो देखकर आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से काट भी लेना पड़ेगा। और काट हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे ही उस फ्रेम को इसके अंदर आप लोग घुसा के और इसको भी सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों का एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कंप्लीट हो जाएगा सिल्वर रिंग, जो कि ऐसे आप लोगों का सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ये करने के बाद अगली काम जो है वो है इसका डांटी तैयार करना। डांटी तैयार करना भी उतना ज़्यादा मतलब हार्ड काम नहीं है, वो भी एक आसान काम है। जो हार्ड काम आप लोग पहले ही कर चुके हो, अगर करते हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो कि एक अच्छी काम है। मतलब ऐसे ही आप लोग सिल्वर रिंग तैयार कर सकते हो। तो देखो एक छोटा सा पात को मतलब आप लोग ऐसे तार भी ले सकते हो या फिर पात भी ले सकते हो। छोटा सा पात लेकर ऐसे ही डांटी मोड़ लेना पड़ेगा, मतलब शेपिंग में लाकर ऐसा ही सोल्डरिंग करना पड़ेगा। सोल्डरिंग हो जाने के बाद इसको ठीक ठाक से मोड़ लेना पड़ेगा। मोड़ोगे तो आप लोगों का अंगुल मतलब जो अंगुल के माप है उसके ही माप से आप लोगों को मोड़ लेना पड़ेगा। अगर आप लोग पहनते हो तो उसके ही माप से आप लोगों को मोड़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा छोटा हो जाए तो फिर से काट के सही करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही आप लोगों को फिर से सोल्डरिंग करना पड़ेगा और फिर आप लोगों का जो अंगूठी है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप लोग ऐसे ही फिर से सीधा कर सकते हो, जो कि ऐसे कर लोगे तो आप लोगों का एकदम मतलब माप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कि पॉलिश कर लेना पड़ेगा। पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मतलब दाग होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है और जो कि मतलब एक अच्छी तरीके से देखने लग जाता है। मतलब आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो कि क्लीन हो चुका है। और उसके बाद मतलब अंदर में जो स्टोन है उसको डालकर और ऐसे ही पिटाई कर लेना पड़ेगा। और पिटाई हो जाने के बाद ही आप लोगों का जो कि सिल्वर का रिंग तैयार हो जाएगा। मतलब आप लोग ज़रूर चाहते हो तो एक बार करके देख सकते हो। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।